प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का रोमन स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिए, जीवन में किसी भी परीक्षा हो या जीवन हो, सफलता के लिए जरूरी क्या है? अगर कोई इंसान जीवन में सफल होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके पीछे केवल उसकी दिन रात की मेहनत ही है। दिन रात की मेहनत का मतलब ये नहीं कि वो कोल्हू की बैल की तरह हमेशा मेहनत करता है। मेहनत तो बच्चों, भाइयों, मित्रों, एक गधा भी करता है। गधे को देखो, खच्चर को तो देखा होगा ना आप लोगों ने कि खच्चर से दिन भर मेहनत कराया जाता है, लेकिन उसको वो स्थान नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए हमारी नजरों में। तो केवल हम मेहनत करें, मेहनत पे मेहनत करते जाएं तो इससे सफलता नहीं मिलती। अगर हमें सफल होना है तो मेहनत के साथ साथ हमारी प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम किसी भी परीक्षा में या जीवन में वही इंसान सबसे सफल होता है जो किसी भी प्रोग्राम के लिए, या अगर 2020 में है, 2021 में है, तो 2022 तक की प्लानिंग करके रखता है कि देखिए हमें ये प्लान करना है, हमें जीवन में ये चीजें करनी है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। आपने देखा होगा कोई क्रिकेट टीम होती है, अगर क्रिकेट टीम को इस वर्ल्ड कप को जीतना हो 2020, मतलब जो भी आगे के वर्ल्ड कप होते हैं उनको जीतने की बात होती है, तो हमेशा आपने देखा होगा कि उसकी प्लानिंग बहुत पहले से चलती है। तो हम सभी को जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए मेरा एक संदेश ये रहेगा कि आप सभी अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के लिए क्या करें? सफलता के लिए आप पूर्ण रूप से 1 साल पहले, 6 महीने पहले पूरे 6 महीने का एक डेटा प्लान करें। इस डेटा पे आपको काम करना है निरंतर एक फिक्स प्लानिंग के साथ, और उस फिक्स प्लानिंग से ही आप जीवन में हर एक चीजों को कर पाएंगे। फिक्स प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ा उसके बाद पढ़ना ही बंद कर दिया। किसी दिन खूब इच्छा कर दी पढ़ने की, 10 घंटे और 12 घंटे पढ़ लिया। किसी दिन इच्छा नहीं की तो चीजें ही नहीं किया। ये नहीं होगा। जीवन में या किसी भी परीक्षाओं में आपकी सफलता आपके अनुशासन पे निर्भर होती है। एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल का इन द सेंस आपके दिमाग में एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि मुझे 6 घंटे पढ़ने, मुझे 7 घंटे पढ़ने, मुझे 4 घंटे पढ़ने। ये चीजें पढ़ाई की होनी चाहिए कि आपको कितने घंटे पढ़ने, और एक फिक्स प्लान के साथ जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उस पूरी परीक्षा का डेटा। क्योंकि यार बिना पढ़े, अगर आप चाहो कि बिना पढ़े आपको कोई चीज मिल जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर जीवन में सफल होना है ना तो लक्ष्य को बनाओ। लक्ष्य जो होता है, जैसे आपने दशरथ माझी के बारे में सुना है। दशरथ माझी के जीवन का लक्ष्य यह था कि पहाड़ को तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? रीजन होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को पाने के लिए रीजन रखें, जैसे आपके दिमाग में मुझे सरकारी नौकरी पाना है, तो सरकारी नौकरी पाना है, या किसी भी सेक्टर में आपको दरोगा बनना है, आपको एसएससी के थ्रू नौकरी पानी है, आपको लेखपाल बनना है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको पानी है, तो उसके लिए गोल फिक्स आपने कर लिया कि नौकरी पानी है, लेकिन कारण नहीं फिक्स किया। और जब तक आप कारण नहीं फिक्स करोगे कि किस लिए नौकरी पानी है, आपका ये जो लक्ष्य है सरकारी नौकरी, ये क्यों पानी है आपको, तो उसके लिए रीजन जानते हो? क्यों? कोई रीजन रखो। अपनी गरीबी के लिए, जिस गरीबी में आप चल के आए हो उसके लिए, जिन चीजों के लिए आपको दुख का सहना पड़ा, किताब खरीदनी है अच्छी क्वालिटी की, उसके लिए पैसे नहीं है आपके पास, ये दिन आपके बच्चों को ना देखना पड़े, आप उस
के लिए तैयारी करो, उस माँ के लिए अनुशासन में रहो जो दिन रात मंदिरों में सब पूजा करने जाती है ना। तो 50 लोग यही पूछते हैं कि आपका बेटा प्रयागराज गया है, क्या कर रहा है, कब उसकी नौकरी होगी। आप प्रयागराज में रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे किसी रंगून दुनिया में मस्त रहते हो, और आपके माँ बाप घरों पे छप्परों में इस उस रात में एक रात जब सोने जाती है तो उनके मन में ये होता है कि अगली सुबह 2 दिन बाद, 1 दिन बाद मेरा बेटा कोई अच्छी खबर देगा। जब भी आपके पिता आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं ना, तो एक नई आशा से पैसे डालते हैं कि हमारा बच्चा कुछ दिन बाद कुछ लायक बनेगा। तो पढ़ते समय, मस्ती करते समय इन बातों का ख्याल रखो कि ये जो पैसे आ रहे हैं किस दुख और दर्द से आपके पास आ रहे हैं। एक टारगेट बना रहे हो सरकारी नौकरी का, तो टारगेट ऐसा होना चाहिए किसके लिए पाना है भाई। और आपका अगर रीजन सही है, अपने माँ बाप को रीजन बनाओ मेरे भाई। देखो एकदम सब कुछ झोंक दो। अगर 5 महीने 6 महीने आपने अपने जीवन का सब कुछ झोंक दिया ना, भूल जाओ कि दुनिया में और कुछ हो रहा है। आपके अगल बगल शादी ब्याह, यहाँ देखते हैं बच्चे होते क्या है, फलाने की शादी में गए, ढिकामे के शादी में गए। अपनी शादी से ज्यादा पड़ोसी की शादी की चिंता रहती है। तो इस सबको भूल जाओ भाई, कुछ दिनों के लिए भूल जाओ। नहीं तो जिसकी शादी में क्लास बंक कर करके, कोचिंग छोड़ छोड़ के, ऑनलाइन क्लास छोड़ छोड़ के बैठ बैठ के घूमते रहते हो ना, वह तुम्हारे ब्याह में नहीं आएगा, तुम्हारे ब्याह में वही नहीं आएगा अगर असफल होते हो तो अगर दुनिया में अपनी पहचान देनी है, और अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आए हो, अगर दुनिया में पहचान देनी है आपको, अपने गांव में एक अपनी रिकॉग्नाइज करना है अपने आप को कि मैं भी फला का बेटा हूं, फला का नाती हूं, या मेरी भी कोई आइडेंटिफिकेशन है, आपकी कोई परिचय है, आप उस परिचय को ये सरकारी नौकरी बताएगी कि हाँ आप इसके परिचय हो। आप हाई स्कूल में कितने मार्क्स पाए, इंटर में कितने मार्क्स पाए, ग्रेजुएशन, बीएससी, एमएससी, डिग्री कोई मायने नहीं रखती इस सफलता के आगे। अगर आप एक बार किसी अच्छी पोस्ट को पालोगे ना, तो आपके लिए आपका वही परिचय होगा, और आपकी सफलता से आपकी गांव की सफलता फिक्स है। जो लोग आज सबसे ज्यादा बुराई करते हैं, आपकी तमाम तरह की बातें करते हैं, वही लोग आपकी सबसे ज्यादा ताली पीटेंगे, सबसे ज्यादा आपको फूल मालाओं से स्वागत करेंगे जिस दिन आप कोई एक पोस्ट लेके जाते हो। मैं इतने ही कहना चाहूंगा आपसे कि एक गोल निर्धारित करो, एक टारगेट निर्धारित करो, और उस टारगेट को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ न्यौछावर कर दो। मेरे भाइयों, 6 महीने में संसार में बदलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने कमर तोड़ मेहनत कर दिया तुमने ना, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। निर्धारित करो, जिंदगी बदलनी है या अपने आप को बदलना है। भगवान भी आप कहते हो ना कि भगवान के दरबार में जाएंगे, भगवान हमको ये चाहिए, चले जाते हो बजरंगबली के दरबार में, साईं बाबा के दरबार में, दुर्गा माई के दरबार में पहुंचते हो, पूजा करने जाना चाहिए, जाते हो, अच्छी बात है। जब जाते हो ना तो वहां पे जाके कहते हो भगवान हमें नौकरी दे दो। काहे नौकरी दे दो भगवान, तुम बताओ तो थोड़ा, किस बात के लिए नौकरी दे दें? कौन टेंडर उंडर कौन का बहुत बड़ा, तुम्हारी तरह तो रोजों हजारों पहुंच जाते हैं नौकरी मांगने के लिए, किस बात के लिए तुमको नौकरी दे दे भगवान, बताओ भाई। कुछ अलग हो तुम, 5.25 किलो प्रसाद चढ़ाएंगे नौकरी दे दो। अरे यार बार्गेनिंग कर रहे, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, क्या होता है? कुछ लोग कराह चढ़ाएंगे नौकरी, कराह चढ़ाओगे, क्या कराह चढ़ाओगे? तो नहीं, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। आप कुछ अलग करिए, भगवान की नजर में चढ़िए कि आप भीड़ से कुछ अलग हो। जब भीड़ से कुछ अलग होगे ना, तब आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप 12-12 घंटे 15 भगवान को मिलोगे, हाँ भैया ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसको अब नौकरी दे ही दो। उतनी मेहनत आपके अंदर होनी चाहिए, उतनी लगन आपके अंदर होनी चाहिए।
मुझे हमेशा एक लाइन याद आती है दशरथ माझी मूवी का, और उसी बातों के साथ मैं आज इस बात को खत्म करूंगा आपके साथ। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा। तो भाइयों, आप सबसे गुजारिश है, एक विनती है कि आप सब कुछ भूलकर एक बार लग जाइए, और मैं आप सबके साथ आ रहा हूं अपने सभी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो जुड़िए हमसे और हमारी टीम के साथ रोमन स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका स्वागत करता हूं, और एक बार यूनाइट होके हम सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं आपके साथ मिलकर। जय हिंद, जय भारत।